नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर में। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे हिंदी के बेहद बेहतरीन प्रश्न। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितने प्रश्न आप पर सही हुए। 20 प्रश्न होंगे दोस्तों, और आप अगर 15 प्लस कर जाते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। ठीक है, जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें आगामी वीडियो मिलती रहे, और बेल बटन को भी प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिखरे मोती किसकी रचना है, बताना है आपको इसका राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान, मलिक मोहम्मद जायसी, महादेवी वर्मा या निराला जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये रचना है बिखरे मोती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है। तो दोस्तों हिंदी में कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। आपको यहाँ पर बताना है बिल्ली छत से कूदी में कौन सा कारक है। अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। यहाँ दोस्तों हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। जो चीज़ दोस्तों एक दूसरे से अलगाव रखती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ऊपर से नीचे आया गिरा, तो अलगाव रखती है, वहाँ अपादान कारक होता है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से नीचे ही तो आई। तो ऐसे प्रकार के वाक्यों में हम देख लेंगे। ठीक है, बात अधिकरण की जाए तो अधिकरण में दोस्तों बीच में आ जाता है मैं, पे, पर। जैसे आप कह सकते हैं कि भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं, तो अधिकरण हो जाएगा। कर्म में आ जाएगा को, कर्म कारक जो होगा उसमें मिलेगा को, बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये टैग वर्ड होते हैं। और संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान कारक में बीच में आ जाता है के लिए। ठीक है, के लिए जैसे शब्द आ जाए तो वहाँ पर आप संप्रदान कारक लगा देंगे। 8 कारक होते हैं हिंदी में। चलिए, प्रश्न है, बाचाल कहते हैं जो जल्दी बोलता हो, जिसकी चाल ठीक है ना हो, जो बहुत बोलता हो, जो बोलना ना जानता हो। तो मैंने पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न कराया है, आप बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों जो बहुत बोलता हो, उसको कहते हैं बाचाल। जिसकी जीभ शांति नहीं रहती हो, कभी टक 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 करता ही रहता हो। निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है। नीरज, अंबुज, नीरद, तोय। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जिसके पीछे जा लगा हुआ आ जाए, नीरज, धीरज, ठीक है, ऐसे शब्द जिसके पीछे जा लगा हुआ आ जाए वो हो जाते हैं कमल के पर्यायवाची, जैसे अम्बुज। ठीक है, ऐसे शब्द कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। और जिसके पीछे दा लग जाए वो हो जाता है बादल का पर्यायवाची। ठीक है, और जिसके पीछे धा लग जाए, जलधि हो जाए, वो हो जाता है समुद्र का पर्यायवाची। और तोय तो ये पानी का है, आप जानते ही होंगे। आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी बात। पत्थर का पर्यायवाची है पाहन, पादप, बाहुली, अनुराग। तो दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची होता है पाहन। ठीक है, इसको प्रस्तर भी कहते हैं, इसको पाषाण भी कहते हैं, शिला भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रकांता किसकी रचना है। सूरदास, तुलसीदास, देवकीनंदन खत्री, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये प्रश्न उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग PCS मेंस तक में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल्के में ना लें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या क्या देवकीनंदन खत्री जी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, 7th नंबर का क्वेश्चन है। दीनदयाल, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुकुरमुत्ता जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आहा आप आ गए में आहा शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, अव्यय है। ठीक है, अव्यय वो शब्द होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे कल है, कल में कभी परिवर्तन कर सकते हो, कली, कला कुछ कर सकते हो, दिन है कुछ कर सकते हो, नहीं। जैसे आहा का आहा ही रहेगा। ठीक है, और अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, और बाद बाकी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, विशेषण मैंने पढ़ाया है 4 प्रकार के होते हैं, और संज्ञा को आप जानते ही हैं सब। ठीक है, चलते हैं 9th प्रश्न की ओर। बीजक किसकी रचना है। सूरदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीरदास। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कबीर ने और बहुत सारी रचनाएं की हैं, और साखी भी इनकी रचना है। किसकी, कबीरदास जी की। साखी जो एक फेमस रचना है दोस्तों।
सवद है, साखी है और रमैनी है, इन्हीं की रचना है। ठीक है, किसकी? कबीरदास की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा वाला छंद है, बताइए आप लोग, जिसमें 28 मात्रा होती हैं वो कौन सा छंद होता है? रोला, हरगीत का, कुंडलिया, बरवे। तो इसमें होता है बी ऑप्शन इज राइट आंसर, हरिगीत का। बात रोला की जाए तो रोला के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 11 मात्रा होती हैं। ठीक है, और दूसरे और चौथे चरण में 11, सॉरी मिस्टेक हो गया। रोला में क्या होता है? रोला में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे चौथे में 13। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाय का पर्यायवाची है गौरी, चपला, बिजली, मीनाक्षी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है गौरी, गाय का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कनुप्रिया के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवकीनंदन खत्री, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो ये उत्तर प्रदेश टेट एग्जाम हुआ था 2020 वाला, जो उसमें पूछा गया था। कनुप्रिया, गुनाहों का देवता भी इनकी रचना है, ठेले पर हिमालय भी इनकी रचना है। आप समझ ही गए होंगे कि कौन है वो कवि। धर्मवीर भारती, इनकी रचना है कनुप्रिया। गौशाला में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो गौशाला में समास है क्या? तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष में बीच में क्या आता है? की, के, मैं, पे, पर, ये शब्द मैंने बताए थे। तो जैसे गौशाला को करेंगे तो क्या आ जाएगा? गाय की शाला, गाय की शाला ही तो हुआ गौशाला। तो बीच में क्या आया? की। तो ऐसे हमारे टैग वर्ड होते हैं तत्पुरुष समास के। ठीक है, गाय की शाला, जैसे पाठशाला, पढ़ने की शाला, ऐसे ही है। नीचे लिखे शब्द का वाक्य के लिए एक शब्द बनाइए, बताइए। स्वास्तिक, युधिष्ठिर, स्थिर, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 4 ऑप्शन हैं, जो मतलब एक शब्द जिनका बन सकता है तो उसको कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, दावानल, बड़वानल, जठराग्नि होगा यहाँ पे, और इनमें से कोई नहीं। जठ कर लेना, इसको ठा कर लेना। तो जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसे दावानल कहते हैं। देखो, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। जंगल में एक घास पाई जाती है, उसको कहते हैं दाब। ठीक है, दाब बोलते हैं। तो दाब कहाँ पाई जाती है? जंगलों में एक घास होती है दाब। तो दावा नल से क्या हो जाएगा? लगने वाली आग को क्या कह देंगे? दावा नल। सीधा सिंपल बात है। जंगल में एक घास पाई जाती है, उसको दाब कहते हैं, और आग जब जंगल में लगेगी तो दाब जलेगी, तो उसको क्या कहते हैं? दावा नल। ठीक है, बहुत नुकीली घास होती है, पैर में चुभ जाती है ये। ठीक है, और बड़वानल, बड़वानल ये होती है समुद्र की आग। जब समुद्र में आग लग जाए उसको बड़वानल बोलते हैं। जठराग्नि पेट की आग को बोलते हैं। सी ऑप्शन जो है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। मंत्रियों की परिषद, बीच में की आ गया, वैसे ही गाय की शाला आया था, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। ठीक है, और इनके सबके अलग अलग पहचान है, मैंने काफ़ी पीछे वीडियो में पढ़ाया, भी देख लेना। हाथी का पर्यायवाची शब्द है कुंजर, धनु, मारतंड, सौरभ। हाथी को क्या क्या कहते हैं? हाथी एक विशाल जानवर है, और उत्तर प्रदेश में मथुरा में हाथी का एक सेंटर भी बनाया गया है। पीछे करंट का एक क्वेश्चन है, याद रखना इसको। इसको कहते हैं कुंजर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। गोधूम का पर्यायवाची है चना, गाय, गेहूँ, गोबर। बताइए। गोधूम, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था गोधूम वाला प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं को कहते हैं गोधूम। ठीक है, तत्सम तद्भव मैंने बताए थे। तद्भव वे शब्द होते हैं जो शुद्ध हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरपति के लेखक कौन है? तो आपको बताना है नरपति के लेखक कौन है।
बीसलदेव रासो, परमल रासो, पृथ्वीराज रासो, जगनीत। इसका राइट आंसर है बीसलदेव रासो ने लिखा है क्या, नरपति। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, अनुराग सागर किसकी रचना है? कबीरदास, सूरदास, पृथ्वीराज, परमाल रासो, अनुराग। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा बताइए, ये किसकी रचना है? ये है कबीरदास की। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ग्रंथावली भी इनकी है, बीजक भी इनकी है, साखी भी इनकी है, सवध भी इनकी है। इतनी बात आपको याद रखना। ठीक है, और कबीरदास के बारे में आप जानते होंगे, ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पे इन्होंने काफ़ी अपने वो लिखी हैं, काफ़ी बातें लिखी हैं हिंदू और मुसलमान के ऊपर। और ये उत्तर प्रदेश के ही हैं, में ही इनका जन्म हुआ था, आप जानते ही होंगे। और बहुत सी इन्होंने बातें लिखी हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि घर की चाखी कोई न पूजे, जाको पी सुखाए। ऐसी मतलब निर्गुण भक्ति वाली बातें इन्होंने कही हैं। तो और एक कहा है वो, कंकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला वांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम के ऊपर काफ़ी वाद संवाद किए हैं। ठीक है, ये थे 20 प्रश्न। आप बताइए कि आप पर अगर इसमें से 15 प्रश्न हुए तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपने प्रश्नों का आंकड़ा कि हमारे इतने प्रश्न हुए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें इसको भेजें ताकि ये सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ें और चैनल थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि आप भी चैनल के सदस्य हैं, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है फ्रेंड्स, कोचिंग सेंटर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस कोरोना वाले टाइम में खूब पढ़ाई करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।